गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे अगर हाइड्रोजन है, हैलाइड कोई भी मैं लूँगा, Cl लूँ, HBr लूँ, HI लूँ, ये सारी क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स या HFU। ठीक है। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़ने से पहले अब हाइड्रोजन हैलाइड में होगा क्या, हम लोग यहाँ पे क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड पढ़ेंगे। कार्बन OH बॉन्ड और कार्बन OH बॉन्ड का रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शियरी, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर कौन होगा? सेकेंडरी, फिर होगा प्राइमरी अल्कोहल्स। बोलो होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो, याद करो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अगर कोई टर्शियरी अल्कोहल है तो इस कार्बन के साथ यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, 3 CH3 ग्रुप लग गए। इस कार्बन के ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज, इस पूरे के ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज, तो क्लीवेज कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो इसीलिए टर्शियरी का क्लीवेज COH बॉन्ड का सबसे ज्यादा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या इसमें क्या पढ़ते हैं? हेलोजन एसिड्स react with alcohols to form alkyl halides। ठीक है। और एल्काइल हैलाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा? HI का, फिर किसका होगा? HBr का, फिर किसका होगा? HCl का। ये बताता हूँ क्यों। HI जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन आएंगे, आयोडीन का साइज मैक्सिमम, आयोडीन का साइज मैक्सिमम, तो हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा साइज ये हाइड्रोजन, आयोडीन से छोटा साइज BrCl, बॉन्डिंग सबसे वीक यहाँ होगी, तो HI एक सेकंड में टूट करके चला जाएगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? HI, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज, I रिप्लेस होगा। देखना भी कैसे, मैं अगर रिएक्शन लिखता हूं ये प्लस HCl गैस गिव्स, अब यहां से OH, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, Cl आकर के लगेगा, तो ये क्या बन गया? C2H5Cl प्लस H2O। तो देखो Cl आकर के लगा, H के ऊपर पॉजिटिव एंड होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। Cl की वजह से सब्स्टिट्यूशन हुआ। Cl विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कैटलिस्ट कौन होता है? ZnCl2 एनहाइड्रस। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मान लो ये हो, जैसे मैं सिंपल सा कोई एग्जांपल करता हूँ, ये ले लेता हूँ, CH3 CH CH3OH प्लस HCl प्लस HCl। ये कुछ नहीं है, देखो ये ऐसा है पूरा, ये क्या है? CH3 CHOH CH3, नाम देख लो इसका, मिथ इथ प्रो, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2OL HCl। ये कौन लिया यहाँ? ZnCl2 एनहाइड्रस।
OH की रिप्लेसमेंट होगी तो क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH3 प्लस H2। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। देखो कुछ भी नहीं था, CH3 CHOH था, OH का रिप्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ से टूट गया और यहाँ करके कौन लग गया, Cl। बोलो बेटा इसका नाम क्या हो गया, मिथिप्रोप 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, एक छोटा सा स्टार लगा करके एक पॉइंट लिखना है। द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री alcohols with HCl gas in presence of anhydrous ZnCl2 is called ग्रूव्स मेथड। कौन सा मेथड, ग्रूव्स मेथड। बोलो बेटा नेक्स्ट एक और करते हैं अभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद phosphorus हैलाइड्स। रिएक्शन विद phosphorus हैलाइड्स। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल्स रिएक्ट विद phosphorus pentahalides and phosphorus trihalide to yield alkyl halides। बेटा इन दोनों में प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, PCl5 और PCl3 के प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, रिएक्शन सेम रहेगी। जिससे अगर मान लो मैं कहता हूं PCl3 के साथ पहले रिएक्शन करते हैं, C2H5OH प्लस PCl3। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3C2H5Cl प्लस H3PO3, यानी कि क्या बन गया, फॉस्फोरिक एसिड। बोलो PCl3 में क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस, और PCl5 में क्या बनेगा, C2H5OH प्लस PCl5 गिव्स C2H5Cl प्लस क्या क्या बन जाएगा, POCl3 और HCl। ये अलग अलग होगा, याद ये रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट PCl5 की रिएक्शन है, PCl5 में क्या बनेगा, POCl3 और HCl। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, हम लोग क्या लिखते हैं, थायोनाइल क्लोराइड होता क्या है, थायो जहां भी आ जाए इसका मतलब सल्फर है, ये है थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अल्कोहल्स react with thionyl chloride in presence of pyridine
to form क्लोरोएल्केन्स। तो देखो जी रिएक्शन क्या होगी, C2H5OH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और ये क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं किया, C2H5OH प्लस SOCl2, ये रिएक्शन बेटा एक नंबर में बहुत बार आती है। बताओ क्या देगा, वो ऐसे दे देगा बस, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख करके दे देगा और राइट हैंड साइड पूछेगा। अब तुम लोगों को पता है OH है, अब इनमें से SOCl2 पीछे भी रिएक्शन पढ़ करके आए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना, Cl से रिप्लेस कर दो OH को, C2H5Cl, SO2 और HCl गैस बन गई। बोलो बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम लोग एसिडिक, नेक्स्ट एसिडिक डिहाइड्रेशन। पहले तो समझो इसका मतलब क्या हुआ। टॉपिक का नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में से हम लोग किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, अब एसिड भी कौन मैंने बता रखा है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे और उसमें से वाटर निकल करके एल्कीन बना लेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, द elimination of water from a compound is called dehydration. When alcohol is heated with concentrated sulfuric acid or POCl3 pyridine, it forms an alkene। क्या बना देता है, एल्कीन। सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं कैसे बना देता है। ये मान लो मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, concentrated sulfuric acid at about 443 Kelvin। एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या निकाल दिया, वाटर निकालते ही कार्बन तो अपने वैलेंसी पूरी करेगा, चार कैसे पूरी करेगा, डबल बॉन्ड से पूरी करेगा। ये लो जी, बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ये डिहाइड्रेशन था, ठीक है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करते हैं वो कैसे होता है। देखो एक और बात लिखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, द अल्कोहल when heated in presence of dehydrating agent, it can also form ईथर भी बना देता है। क्या बना देता है, ईथर।
ठीक है। अब वो ईथर क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, वो बताएंगे बाद में। ठीक है। अब हम लोग जो करते हैं, जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन देख लो, मैं अब लिखवा ही दिया है तो पहले लिख लो। ईथर भी बना लेता है, और ईथर के लिए रिएक्शन ये देखो, लेकिन उसके लिए अल्कोहल अल्कीन बनाने के लिए एक अल्कोहल की जरूरत थी, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल की जरूरत थी। लेकिन इसके लिए कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये इस तरह से था। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है क्या, कि एसिडिक मीडियम होगा तो कौन सा आयन बनेगा, H पॉजिटिव। हम लोग मैकेनिज्म कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। अब देखो, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कहता हूं, ऑक्सीजन के पास, ये देखो मैं एक सेकेंड एक बात लिखता हूं, CH3 CH2 OH है। ठीक है जी। मीडियम कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो कौन सा आयन बनेगा, H पॉजिटिव। ये लो जी, H पॉजिटिव बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करो। ये लोन पेयर जा करके यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, तो H पॉजिटिव जुड़ेगा। H पॉजिटिव किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन की तरह। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन। किसी का भी एडिशन एशन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ रहा है तो प्रोटोनेशन। लो जी, प्रोटोनेशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 OH। ये लोन पेयर, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या लिखता हूँ, ड्यू टू presence of 2 lone pairs on oxygen, alcohol act as weak base। वीक बेस क्यों, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वीक बेस। प्रोटॉन डोनेट करता तो एसिड होता। ये देखो एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो जाकर के लग रहा है। ये देखो सेकंड स्टेप में H लग गया ना, तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। एंड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का कैसे पता लगा, क्या बन रहा है, H पॉजिटिव। तो मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब ये अभी बताता हूं, टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल थी, इसके साथ यहाँ क्या लग गया, H लग गया, H पॉजिटिव। तो ये क्या बन गई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? सेकेंड स्टेप। अब देखो क्या था, कुछ ऐसा था, CH3 CH2 OH। बोलो। अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीक कर देगा बॉन्ड को। और वीक कहां से करेगा, यहां से करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम यहाँ पे। भाई यहाँ से तो टूटने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो जुड़कर क्या आ रहा है, ये देखो H पॉजिटिव अटैक कर रहा था। अब बॉन्ड कहाँ से क्लीव होगा, यहाँ से क्लीव होगा। यहाँ से क्लीव होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
माइनस H2, लॉस ऑफ वाटर, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप, द presence of positive charge on oxygen atom weakens CO bond को वीक कर देता है, एंड protonated alcohol breaks and इथाइल बन गया मिथित, ये क्या बन गया इथाइल कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इथाइल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप, CH3 CH2 पॉजिटिव। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो ये क्या होगा, ये H भी रिमूव हो जाएगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव, और लॉस ऑफ H पॉजिटिव होते ही क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गई इथीन। तो फाइनल स्टेप क्या लिखता हूँ, अब देखो कार्बोकेटाइन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, +1 में पढ़ रखा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसकी एनर्जी होगी ज़्यादा, और वो किसकी तरफ भागेगा, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा, लूज करते ही क्या बन गया एल्कीन। तो मैं क्या लिखता हूँ, द कार्बोकेटाइन बीइंग unstable and highly reactive loses H positive to yield एल्कीन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्या था एल्कीन, समझ में आया। ये था आज के लिए, थैंक यू।